Hello learners, this is the 31st video of week 7. Hallo, schönen guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es fantastisch, danke schön. So today we are starting with the 7th week. अब तक हम खूब सारी जर्मन सीख चुके हैं, तो क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है जर्मन बोलने में, जर्मन लिखने में, जर्मन सुनने में और जर्मन पढ़ने में? या इफ़ यू आर एंजॉइंग टिल नाउ यू विल एंजॉय टिल द एंड. या खूब मज़ा आने वाला है. सो लाइक वी डू आफ्टर एवरी 10 वीडियोज़ वी डू अ प्रैक्टिस सेशन. जो भी हमने उस 10 दिन में पढ़ा है उसका हम लोग एक बार रिविज़न करते हैं. सो टुडे इज़ द रिविज़न डे. अभी पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या ग्रामर टॉपिक्स किए थे? वी डिड द मोडाल वर्बन, क्योनन एंड म्योस्टन. वी डिड द trennbare वर्बन, सेपरेबल वर्ब्स, and the verbs that are not separable, nicht trennbar, and we also did participe perfect. So let us start with the modal verb क्योनन first. याद है आप लोगों को क्योनन के साथ कैसे सेंटेंसेस बनते थे? कौन सी प्लेस पे आएगा क्योनन? जैसे आई गिव यू अ सेंटेंस इन इंग्लिश, पहले आप उसको ट्रांसलेट करो. आई कैन कुक. Ich kann kochen. Can you cook? Kannst du kochen? How often do you cook? Wie oft kochst du? Ja, can you cook well? Kannst du gut kochen? So ये है क्योनन का यूसेज. अभी मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे आप लोग जर्मन सीख रहे हो, तो आप अपनी जर्मन क्लास में क्या क्या कर सकते हो? क्योनन कब यूज़ होता है? जब आप कुछ कर सक रहे हो. सो द क्वेश्चन इज, was können Sie im Deutschunterricht machen? What can you do in the German class? अभी तक आप क्या क्या कर रहे हो जर्मन क्लास में, या और भी क्या क्या कर सकते हो? यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स दिए हैं और आप लोगों को पूरा सेंटेंस बनाना है क्योनन के साथ. सो यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस विद इश. मैं क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. जैसे neue Wörter lernen, to learn new words. तो इसका सेंटेंस कैसे होगा? Ich kann neue Wörter lernen. With modal verb, the other verb goes at the end and in the infinitive form, the original form. Ich kann neue Wörter lernen. Deutsche Filme sehen. अब इतनी वोकैबुलरी तो आ गई है कि हम सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ भी देख सकते हैं, छोटे छोटे मूवी क्लिप्स को देख के उनको समझ सकते हैं. सो ich kann deutsche Filme sehen. I can watch German films. Märchen lesen. Märchen is fairy tales, कहानियाँ. So ich kann Märchen lesen. या फिर आप बोल सकते हो I can read a text. Ich kann einen Text lesen. एक छोटा टेक्स्ट. Ich kann einen Text lesen. Dialoge üben. Üben means to practice. Dialoge is the plural form of dialogue. So dialogues. I can practice dialogues. Ich kann Dialoge üben. Sätze schreiben. I can write sentences. Ich kann Sätze schreiben. या फिर I can write sentences in German. In German बोलना है तो आप बोलोगे auf Deutsch. Ich kann Sätze auf Deutsch schreiben. I can write sentences in German. So Satz is der Satz, उसका plural Sätze, die Sätze.
पॉडकास्ट्स hören, टू लिसन टू पॉडकास्ट्स। आजकल सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स में पॉडकास्ट्स भी होते हैं। तो आई एम श्योर जर्मन लैंग्वेज के पॉडकास्ट्स भी आप लोगों ने एक्सप्लोर किए होंगे। कुछ तो बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट्स हैं, उनको सुनकर देखिएगा। सो ich kann Podcasts hören, उससे भी आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ भी आप जर्मन में सुनते हो, एक तो आपको समझ में आता है कि जर्मन्स कैसे बोल रहे हैं ना, फिर आप लोग प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही सीख लेते हो, या एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं किसी सेंटेंस के, वो आपको अच्छे से आ जाएगा। Auf Deutsch sprechen, natürlich. So ich kann auf Deutsch sprechen. So I can speak in German. तो आपसे अगर कोई पूछता है können Sie Deutsch, क्या आप जर्मन जानते हो? So you can say ja, natürlich. Ich kann auf Deutsch sprechen. या फिर अगर आप बहुत अच्छी जर्मन बोल रहे हो ऑलरेडी, so you can say ich kann sehr gut auf Deutsch sprechen. हाँ, अगर आपको अच्छी जर्मन बोलनी आती है, पढ़नी आती है, लिखनी आती है, तो आप सिंपल बोल सकते हो ich kann gut Deutsch, full stop. लास्ट वाली वर्ब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, sprechen, lesen. ich kann gut Deutsch का मतलब भी है I can I know really good German. Ich kann gut Deutsch. Okay. Fragen stellen, very important. Fragen stellen. जब आप कुछ नया सीख रहे होते हो, you must ask questions. So this is to ask questions. Fragen means questions. So Fragen is a noun, that is why F is written capital. So ich kann Fragen stellen, I can ask questions. और अगर हमको बोलना है I can reply in German, तो आप बोल सकते हो ich kann auf Deutsch antworten. Antworten to answer or to reply. And the last one, täglich wiederholen, to revise daily. Ich kann Deutsch täglich wiederholen. I can revise German every day, and I hope you are revising German every day. अब जैसे मैंने यहाँ पर क्योनन का एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही अब आपका हाउस ऑफ गाबा क्या है होमवर्क, यू हैव टू प्रैक्टिस सेंटेंसेस विथ म्योस्टन। हमने 2 मोडाल वर्बन किए हैं, तो एक यहाँ पर कर ली मैंने, एक आप घर पर करोगे म्योस्टन। और इसमें आप कर सकते हो was möchten Sie zu Hause machen, जब आप घर पर होते हो तो आपका क्या करने का मन करता है। सो राइट अबाउट 8 to 10 sentences. Was möchten Sie zu Hause machen, इसको लिख लो और फिर इसके आंसर्स लिखने हैं। ओके, एंड द सेकेंड थिंग वी डिड was trennbare and nicht trennbare Verben. याद है कुछ? Let us practice. अभी मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पर, आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई है, so you will say alongside. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। Nummer 1, mein Zug dash 7:30 Uhr von Gleis 10 dash. अब देखो, कभी भी हम इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझो। खाली ग्रामर प्रैक्टिस नहीं करना है, जर्मन में सेंटेंस कैसे लिखा गया है वो भी देखना है। टाइम कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, कैसे कॉन्जुगेट हो रही है वर्ब, एंड सो ऑन। सो abfahren को ब्रेक करेंगे। mein Zug fährt 7:30 Uhr von Gleis 10 ab. मेरी ट्रेन जो है 7:30 बजे ट्रैक नंबर 10 से चलेगी।
जब हम टाइम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा नोटिस करना है, उअर मैं बीच में बोल रही हूँ, 7 Uhr 30। तो खाली लिखना नहीं है, आप लोगों को भी पढ़ पढ़ कर देखना है। Nummer 2, der Bus kommt 20:55 am Hauptbahnhof an. The bus is arriving at 8:55 at the main railway station at the Hauptbahnhof. Uncommon, इसका opposite abfahren. 3, warum machst du im Winter immer das Fenster auf? सर्दियों में क्यों तुम हर बारी खिड़की खोल देते हो? Why do you always open the window in the winters? Always क्या है यहाँ पर? Immer. Du is the subject, haben and aufmachen is the verb. इसको ब्रेक किया, माखन इधर आया, du के साथ कॉन्जुगेट किया, ऑब्जेक्ट क्या है? Das Fenster. Das Fenster remains, das Fenster in accusative. So, and auf will go at the end. Nummer 4, viele Gäste gehen bereits sehr früh heim. Many guests go home already very early. Heimgehen मतलब to go home, घर जाना। Gäste है प्लूराल, इसीलिए gehen. 5, die Studenten wiederholen die Hausaufgabe zu Hause. और इस डैश में आएगा क्रॉस, यानी या फिर आप डैश भी लगा सकते हो, कुछ नहीं आएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए है। Wiederholen ist ein nicht trennbares Verb, ये separable नहीं है। 6, das Fernsehprogramm fängt in der Nacht an. The television program starts in the night. अब यहाँ देख रहे हो नाख्ट है तो in der Nacht. Morgen, Nachmittag, Abend ये सब है तो am. Nummer 7, könnt ihr die Getränke mitnehmen? Can you take along the beverages? क्या तुम ये सारी ड्रिंक्स साथ में ले जा सकते हो? क्योंन आ गया है यहाँ पर, इसीलिए mitnehmen साथ में और ओरिजिनल फॉर्म में। Nummer 8, morgen rufen Sie mich bitte an. कल मुझे प्लीज़ कॉल करना। देखो मॉर्गन थोड़ा सा ट्रिकी है, खाली मॉर्गन लिखा होता है दैट मीन्स टुमारो, मॉर्गन होता है तो दैट मीन्स इन द मॉर्निंग। मॉर्गन में एम कैपिटल, या फिर एवरी मॉर्निंग येडन मॉर्गन, अगेन एम कैपिटल। ये टुमारो वाला एम है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में है इसीलिए कैपिटल लिखा है, अगर ये बीच में होता तो इसको हम स्मॉल लिखते। Nummer 9, die Professorin empfehlen is to recommend, कुछ सजेस्ट करना, इसकी फॉर्म होती है empfiehlt. This is an irregular verb जहाँ पे conjugation change हो जाती है do और ARZS के साथ। So with ARZS it is EMPFIEHLT, ई की जगह IE और T ending। So die Professorin empfiehlt den Studenten ein Buch. The professor is recommending a book to the students. Nummer 10, der Techniker macht den Computer an. Anmachen is to switch on. Der Techniker macht den Computer an. Anmachen to switch on, इसका opposite ausmachen to switch off. इससे पहले हमने किया था einschalten to switch on और ausschalten to switch off. This is like same. 11,
Martina und Leo stehen sonntags sehr spät auf. 2 लोग हैं इसीलिए stehen. ये 2 लोग संडे को, हर संडे को बहुत लेट उठते हैं. Nummer 12. Bekommt das Ergebnis heute? Ergebnis is result. Das Ergebnis. Is he getting the result today? 13. Heute besuchen wir unsere Verwandten. यहाँ पे लगा दो डैश या फिर क्रॉस. Today we will visit our relatives. 14. Die Großmutter erzählt den Kindern ein Märchen. Erzählen मतलब to narrate. दादी माँ या नानी माँ का क्या काम होता है? बच्चों को कहानियाँ सुनाना, fairy tales. So die Großmutter erzählt den Kindern ein Märchen. और last sentence. Vergesst ihr den Schlüssel? Are you all forgetting the keys? क्या तुम लोग चाबी भूल रहे हो? Vergesst ihr den Schlüssel? Vergessen आप लोगों को अगर याद होगा, कुछ verbs जिससे शुरू हो रही हैं, जैसे be, emp, ent, ver, ये उन कैटेगरी वाली verbs में से है जो कि हमको कई बार लग सकता है सेपरेबल हैं, लेकिन वो सेपरेबल नहीं होती. सो vergessen is one of those verbs. Vergessen मतलब to forget. So this was the revision of separable and non-separable verbs. So let us go to the next topic. आज खाली रिविजन करनी है, खूब सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की एक तो वोकैबुलरी बढ़े और जितना भी अभी तक हमने सीखा है दोबारा से एक बार फ्रेश हो जाए. सो लेट अस रिवाइज पार्टिसिप परफेक्ट वंस. Nummer 1. Ich habe 3 Stunden Gitarre gespielt. मैंने 3 घंटे गिटार चलाया. Nummer 2. Wo hast du studiert? ईयरन वाली वर्ब्स याद हैं, उनके आगे GE नहीं लगता. लाइक स्टूडियरन, फोटोग्राफियरन, डिस्कुटियरन एंड सो ऑन. सो वो hast du studiert? तुमने कहाँ पढ़ाई की है? इसके आंसर्स भी तुम लोग घर पर लिख कर देख सकते हो कि हमको इसका रिप्लाई करना आ रहा है कि नहीं, या फिर अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो उसका क्वेश्चन बनाकर देखो. Nummer 3. Wir kaufen am Wochenende Lebensmittel ein. हम लोग वीकेंड पर ग्रोसरी शॉपिंग पे जाएंगे. 4. Können Sie das bitte nochmal wiederholen? Can you please repeat this once again? Sie sprechen sehr schnell. या फिर perfect. Sie haben sehr schnell gesprochen. आपने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, तो क्या आप इसको एक बार दोहरा सकते हैं? 5. Maria hat einen Brief geschrieben. Please note the spelling also. जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, schreiben में EI और geschrieben में IE. वैसे ही बोलना भी है. Nummer 6. Ich habe gestern Abend meine Mutter angerufen. इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आप वर्ड ऑर्डर चेंज करके बना के देखो. जैसे gestern Abend से शुरू करके देखो. Gestern Abend habe ich meine Mutter angerufen. 7. Ich bin für lange Zeit verreist. verreist मतलब मैं टूर पर थी, मैं काफ़ी लंबे समय से टूर पर थी. हेल्पिंग वर्ब sein. Ich bin für lange Zeit verreist. T ending. VER से शुरू है,
सो इसके आगे भी GE नहीं लगेगा। Nummer 8. Was hat Stefanie vom Supermarkt mitgebracht? स्टेफानी सुपरमार्केट से क्या क्या साथ में लाई? Ist Katrin noch nicht aufgewacht? क्या कैटरीन अभी तक उठी नहीं है? Die Schüler haben den komplizierten Text gelesen. The students have read the complicated text. Nummer 11. Gestern habe ich mit meinen Freunden telefoniert. कल मैंने अपने दोस्तों को कॉल लगाकर उनसे बात की। Nummer 12. Sind wir da denn schon mal gewesen? क्या हम वहाँ पर ऑलरेडी थे? This is sein. Have we already been there? Schon mal मतलब already. 13. Meine Familie hat eine Geburtstagsparty für mich geplant. My family has planned a birthday party for me. 14. Euer Kind ist in der Schule hingefallen. Hinfallen मतलब to fall down, गिर जाना. So helping verb sein. Euer Kind, तुम लोगों का बच्चा, then ist, it is with ERCS. स्कूल में गिर गया है. In der Schule hingefallen. It's a separable verb. GE will come in the middle. 15. Das Paar hat schöne Kleider getragen. उस कपल ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं. tragen पहनना, getragen is the participle perfect. So how was it? Did you enjoy the sentences? पिछली बारी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस सीखे थे, जैसे अगर आप कुछ डायलॉग्स कर रहे हो या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसमें कैसे कैसे एक आध सेंटेंस ऐड कर कर आप उस डायलॉग को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो. तो और थोड़े से डायलॉग्स करते हैं. दीज आर रिलेटेड विद इमोशंस. जैसे Nummer 1. Ich habe Angst. मुझे डर लग रहा है. Ich habe Angst. या मेरी जान जा रही है. Ich habe Angst. Mir ist sehr kalt. मुझे बहुत ठंड लग रही है. या Mir ist sehr kalt. और अगर गर्मी लग रही है, Mir ist warm. WARM. Mir ist warm. या Mir ist sehr warm. मुझे बहुत गर्मी लग रही है. Ich bin überglücklich. I am overjoyed. मैं बहुत ही खुश हूँ. Ich bin überglücklich. खाली glücklich का मतलब happy. Überglücklich कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ. Es ist frustrierend. Es ist frustrierend. या थोड़ा सा ब्रेक ले लेके बोलना है. Frustrierend मतलब frustrating. Die Leute sind sehr laut. Es ist frustrierend. बहुत गुस्सा आ रहा है. Ich mache mir Sorgen. I am worried. Ich mache mir Sorgen. I am worried. Meine Mutter ist krank. My mother is unwell. Ich mache mir Sorgen. I am worried. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh God, my goodness. Ach du meine Güte. Oh my goodness. Du hast Glück. यू के ऊपर umlaut है. Du hast Glück. You are lucky. तुम बहुत लकी हो. Du hast Glück.
जैसे आपको कोई अच्छी न्यूज़ बताता है, I have got a Note 1 in the exam, I have got 90%, you can say du hast Glück, you are very lucky. Pech gehabt, इसका उल्टा Pech gehabt, आज का दिन ही खराब था, Pech gehabt, my bad luck, Pech gehabt. Ich stimme dir zu, I agree with you. Ich stimme dir zu. एक जना बोलता है guck mal, अरे देखो, das Wetter ist schön, मौसम बहुत सुंदर है. So the other person says, ja, ich stimme dir zu. Yes, I agree with you. Das Wetter ist angenehm. The weather is pleasant. Angenehm, A-N-G-E-N-E-H, angenehm मतलब pleasant, बहुत ही सुहावना है. ओके, schade, schade, या कुछ बुरी न्यूज़ मिल रही है, या कुछ जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ. So schade is a word that can be used in many contexts. Schade, this is really sad, this is really pity, ये तुम नहीं कर पा रहे. Schade. कोई कहता है कि ich bin krank, schade, that's really sad, pity. So how are the expressions? Do you want to use them in your conversations too? प्लीज़ यूज़ दैम, बहुत मज़ा आएगा. एक बार अगर ये एक्सप्रेशंस सीख लिए तो उसके बाद इसको बार बार डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है. एंड लाइक आई सेड, विद इमोशंस. अगर खाली सेंटेंस बोल दिया और ऐसे खड़े हो सीधा और कोई इमोशन नहीं आ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा. बिकॉज most of the communication we understand through non-verbal language. जब तक हम expressions नहीं देते कोई भी बातचीत का मज़ा नहीं है. So do give expressions while you talk in German. German बोलते हुए भी उतने ही expressions देने हैं जब हम हिंदी या इंग्लिश में बात करते हुए देते हैं. So das wär's für heute. Dankeschön. Auf Wiedersehen, einen schönen Tag noch. Have a wonderful day.